कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नामरूपं चित्तं मिदं योदेतमारं पඤ्ඤावुधेन जितं च रक्षे अनिवेशनोऽस्या। तो दिस इज द गाथा। यह गाथा है, ठीक है। क्या कहती है? कुंभूपमं कायमिमं विदित्वा। कुंभू का मतलब क्या होता है? कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? कलश। मिट्टी का बर्तन जो होता है, मिट्टी का घड़ा, इसे कहते हैं कुंभ। ठीक है। तो कुंभूपमं कायमिमं विदित्वा, कुंभ की तरह ही इस शरीर को, काय, ये जो काया है ना, जिसमें तुम लोग दिखाई दे रहे हो, अपने आईने में देखने के बाद तुमको क्या दिखाई देता है? रेवा को रेवा दिखाई देती है, स्वरांश को स्वरांश दिखाई देता है ना। अरहन को अरहन दिखाई देता है। और पता नहीं किसको किसको कौन कौन दिखाई देता है, हमको थोड़ी ना सबके नाम मालूम है ना। तो इस शरीर में हमको क्या दिखाई देता है? हम दिखाई देते हैं। पर भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? कुंभ की तरह ही शरीर को देखो, कि ये शरीर जो है कुंभ है। नगरूपमं चित्तमिदं ठपित्वा, ये जो है अपने चित्त को, शरीर जैसे नगर होता है, नगर, तो नगर को जैसे चारों दिशाओं से प्राकार लगाया जाता है ना। जैसे पुराने पुराने राजमहल चले जाओ, पुरानी हवेली चले जाओ, तो एक बहुत बड़ी दीवार चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ घूमती है। वो कहते हैं, इसको कहते प्राकार कहते हैं उसको, है ना। तो वैसे ही नगर के प्राकार की तरह अपने चित्त को गढ़ के समान सुरक्षित बना लो। योधे तमारंग, योध, योध यानी युद्ध करना। योधे तमारंग, मार के साथ युद्ध करो। पंजाउदेन, प्रज्ञा नाम का आयुध लेकर। आयुध यानी शस्त्र। तो तलवार जो हो गई वो क्या है? शस्त्र हो गया। बंदूक क्या हो गई? शस्त्र हो गया। चाकू क्या है? शस्त्र है। ठीक है। पर भगवान बुद्ध जी इसको लेकर निकलने के लिए बोल रहे क्या? नहीं, नॉन वायलेंस। तो किसे लेकर जाना चाहिए? प्रज्ञा नाम का शस्त्र लेकर जाना चाहिए। क्या लेकर जाना चाहिए? प्रज्ञा नाम का शस्त्र लेकर जाना चाहिए। जितं च रखे अनिवेशनोसिया, जो व्यक्ति इससे अपने चित्त से जीत लेता है, अपने आप को सुरक्षित करता है, वह अनासक्त बना रहता है, यानी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। ये गाथा है। क्या है इसकी कथा? इसकी कहानी सुनेंगे। ये कहानी जो है 500 भिक्षुओं की कहानी है। कितने? 5। हाँ, 500 भिक्षुओं की कहानी है। तो हुआ ऐसा कि भगवान के समय में, ये श्रावस्ती में भगवान ने धर्म का उपदेश किया था। तो जेतवन में जब भगवान रहते थे, तब वर्षावास, अभी वर्षावास चल रहा है ना, अयं वस्तान कालो, तो वर्षावास के समय भगवान को पूछकर भिक्षु लोग वर्षावास में जाया करते थे। तो ये 500 भिक्षुओं ने भगवान के पास जाकर ध्यान साधना का उपदेश मांगा, कि भगवान हमको सिखाओ कि हम जाकर कैसे ध्यान करें एकांत में। और भगवान ने जो जो सिखाया उसको सीख कर बारिश से पहले पहले, बारिश शुरू होने से पहले किसी एक गांव की तरफ गए। धीरे धीरे एक एक गांव तक चलते गए। जो लगभग 100 योजन चलने के बाद एक बड़े बड़े से गांव के पास पहुंचे। तो गांव में जब गए तो भिक्षा मांगना शुरू किए कि भिक्षा मिल जाए। तो उन गांव वालों ने भिक्षुओं को देखकर बहुत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने भंते जी लोगों को बहुत अच्छा, ऐसा प्रणीत ऐसा खाना खिलाया। और फिर भंते जी लोगों को पूछा कि भंते जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भंते जी लोग कहते हैं कि उपासक, अभी वर्षावास शुरू होगा तो जहां हम साधना के लिए सुगमता मिलेगी, हमको साधना करने में आसानी हो जाएगी, सहायता मिलेगी, हम वहां जाएंगे। तो कहते भंते जी, आप भंते लोग, आप एक काम करो, यही इसी गांव में रुको, तो हम लोग आपको दान आदि से सेवा करेंगे। इससे आपको दान के लिए अलग से घूमने की आवश्यकता नहीं। तो दान आदि की सेवा करेंगे, उसके बाद
आपको यहाँ रहेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, क्योंकि हमको दान वगैरह देने का मौका मिलेगा, पुण्य करने का मौका मिलेगा, हमको धर्म के बारे में, बुद्ध धम्म संघ के बारे में और सीखने को मिलेगा करके ये गांव वाले लोग भंते जी लोगों को निमंत्रण देते, याचना करते हैं। अब होता है कि भंते जी लोग कहते ठीक है हम यही रुकेंगे। अब रुके कहाँ, तो गांव वालों ने शहर के बाहर जंगल हुआ करते थे, तो जंगल में भंते जी लोगों का कि भंते जी हम यहाँ पर आपके लिए कुटिया बना देंगे। तो छोटे छोटे टेम्पररी कुटिया बना दे कि भंते जी लोग आप यहाँ रहे। तो बहुत बड़ा, लगभग 500 भिक्षु थे। तो पूरे शहर, पूरे वहां पर जंगल भर में भिक्षु जगह जगह पर ध्यान के लिए बैठते थे। अब अब जंगल है, तो जंगलों में वृक्ष देवता होते हैं, ठीक है, यानी भूमट्ठा देवताओं में वृक्ष को अधिग्रहित रहकर पेड़ जो है ये उनका घर बनता है। तो उस पेड़ से लगे होकर धर्म का अभ्यास करते हैं। तो होता ये है, ये जो देवता लोग है वहां रहते हैं। तो जब भंते जी लोग इस जंगल में जाते हैं रहने के लिए, तो भंते जी लोग देवताओं से बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं कि छोटे हैं? हरण बोल रहा है छोटे हैं, रेवा बोल रही बड़े हैं। तो छोटे क्यों हैं? उम्र से, उम्र आयु से छोटे हो सकते हैं। और बड़े क्यों हैं? क्योंकि भिक्षु लोग सीलवान हैं, भिक्षु लोग भगवान की शरण में जाकर पंचशील का पालन कर रहे हैं, दशशील का पालन कर रहे हैं, भिक्षु नियम का पालन कर रहे हैं। तो शील के कारण वो बड़े हो जाते हैं। अब कोई बड़ा आदमी भी आए तब भी भंते जी को नमन करता है कि नहीं? चाहे भंते जी लोग उम्र से छोटे क्यों ना हो, परंतु आदमी लोग भंते जी को नमन करते हैं ना, क्योंकि सील बड़ा हो जाता है, उनका जीवनचर्या बड़ी हो जाती है, उनका धर्म बड़ा हो जाता है। तो ये देवता लोग कहते हैं कि हमारे जंगल में ये सब भंतेजी लोग आए हैं, तो इनका गौरव करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। इसीलिए वो लोग भंतेजी जहाँ आते हैं वहां पर उपस्थित होकर हाथ वाथ जोड़कर नमन वगैरह करते हैं। फिर इनको लगता है कि भंतेजी लोग अभी आज रात भर रुकेंगे, दूसरे दिन चले जाएंगे। तो हम देवता लोग हैं, अब वृक्ष में पैदा हुए, तो रिक्शा उनका घर हो गया, नीचे उतरते नहीं, पर ये भिक्षु लोग जंगल में आए हैं, इनका इनके लिए गौरव दिखाना चाहिए। तो हम ग्लास को पकड़ नहीं सकते, हाथ में नहीं पकड़ सकते। तो होता ये है कि ये देवता लोग सोचते कि एक रात रुकेंगे चले जाएंगे। अब भंते जी लोग एक रात रुके, नहीं गए, दूसरे दिन भिक्षा के लिए गया, फिर वापस आए, फिर वही रुके हैं। तो देवता लोग सोचने लगे कि ये भंते जी लोग जाएंगे नहीं, तो फिर हम अपने पेड़ पर कैसे चढ़ पाएंगे, है ना, उनका घर है। सलमान देखो, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आपके कमरे में उनका कमरा लगा दे जाए, तो आप क्या बोलते हैं? कब कब ये मेहमान जाएंगे, कब कब मुझे मेरा कमरा वापस मिलेगा, ऐसा लगता है ना। जैसे बच्चे आ जाए, तुम्हारे चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी के बच्चे आ जाए, या फिर इनके दो छोटे भाई बहन आ जाए और तुम्हारे खिलौनों के साथ खेले, तो तुमको अच्छा लगता है बुरा लगता है? कभी कभी अच्छा लगता है, पर कभी कभी मेरा खिलौना तोड़ तो नहीं देगा, ये तो नहीं कर देगा करके बुरा लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, उससे छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं। अब देवता लोगों के जंगल में कौन आ गया? भंतेजी लोग आ गए। अब भंतेजी उनसे सील से बड़े हो जाते हैं, ये सरल जीवन जी रहे हैं। अब ये भंतेजी जब तक जंगल में हैं तब तक ये देवता लोग अपने पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि यदि पेड़ के ऊपर चढ़े तो सर के ऊपर हो जाएगा, तो अगौरव हो जाएगा, ऐसा इनको लगता है। तो ये देवता लोग सोचते एक दिन रुक जाएंगे तो ठीक है, कोई नहीं, सेवा करने का मौका। 2 दिन भंतेजी लोग रहते, नहीं कहीं किसी के घर में खाना होगा, ऐसा सोचते हैं देवता लोग। 3 दिन इंतजार करते हैं, 4 दिन, नहीं। बंते जी जिस दिन पहले आए थे उस दिन किसी उपासक के घर में गए तो उसने भोजन का निमंत्रण दिया था, उसने भी 3 लोगों के लिए भोजन बनाया था। तो होता ऐसा है कि भोजन बनने के बाद तो इनको लगता है कि वो भंते जी लोग 2-4 दिन रहेंगे और चले जाएंगे। अब जा ही नहीं रहे भंते जी। तो फिर पता चलता है कि शहर में इन लोग, देवता लोग पूछते हैं कि क्या है, तो पता चलता है कि ये देव बंती जी लोग पूरा वर्षावास यही रहेंगे। अब देवताओं को बड़ी तकलीफ, कैसी तकलीफ, कि एक तो देवता लोग हैं तो शरीर बिल्कुल कोमल है, सुकुमार है, अब जमीन पर इतने समय रह नहीं सकते। जैसे अभी हम देखो, अभी तुम्हारे मम्मी पापा को पूछ के देखो, उनको जब पालथी मार मारकर बैठने के लिए बोलते थे तो 2-2 3-3 घंटा बैठ सकते थे कि नहीं? अब आप बच्चे लोगों को बोलो कि पालथी मारकर बैठे,
5 मिनट में कमर दर्द देती है कि नहीं, पैर दर्द देते हैं कि नहीं? मेरे तो देते हैं भैया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। आप लोगों के भी देते हैं कि नहीं? घुटना दर्द देता है, मम्मी पैर में चींटी आ गई करके बोलते हैं, है कि नहीं? तो अभी आप लोग बड़े सुकुमार जीवन जी रहे हो, बड़ा साम्य स्वभाव, कि मम्मी पापा ने तुमको अपने पलकों पर बिठा कर रखा है, ठीक है? अभी तुमको फिल्टर का पानी वगैरह चाहिए। तो देवता लोग भी ऐसे ही, उनके पुण्य के विपाक से उनका दिव्यलोक में जन्म हुआ, तो भूमट्ठा देवलोक में वृक्षों के अधिग्रहित देवता बनकर पैदा हुए, और शरीर बिल्कुल सौम्य है, कोमल है। अब इनको चढ़ना उतरना बैठना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि भंते जी लोग हमेशा है। तब इन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ करके इन भंते जी लोगों को इस जंगल से भगाना चाहिए। अब भगाएंगे कैसे? तो देवताओं ने अलग अलग तरीके के काम किए। क्या काम किए? तो किसी भिक्षु को कटा हुआ सर दिखाए, कि यहाँ सर ही सर पड़े हैं, बहुत सारे कटे हुए सर पड़े। किसी भिक्षु को कटी हुई बाकी के जो बदन है ना, वो गिरा हुआ दिखाई दिया जगह जगह पर। किसी भिक्षु को भूत प्रेत दिखाई दिए, अनसीन जो होते हैं ना, कि अरे कंकाल वगैरह जैसे दिखाई देने वाले सत्व दिखाई दिए। अब ये सब कौन कर रहा है? वास्तव में है क्या? नहीं, ये सब देवता लोग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इन भंते जी लोगों को जंगल से भगाने के लिए। 15 दिन हो गए भंते जी नहीं जा रहे, पूरा वर्षावासन 3 माह रहेंगे, तो कैसे होगा करके, तो फिर देवताओं ने इस तरह से उपक्रम किया। अब जब जब भंते जी लोगों को डर लगने लगा कि अरे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो उनमें से कुछ भंते जी लोगों को बीमारी होने लगी। किसी को खांसी हो गई, किसी को चक्कर आने लगा, है ना, किसी को उल्टी होने लगी। तो सब लोग आपस में बातचीत करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, क्या कारण है? तब पता चलता है कि ये भंते जी लोग जो है ना, यानी ये जो है देवता, तो भंते जी लोग डर जाते हैं। किस कारण से? कि अरे ये जंगल में ऐसा ऐसा डर रहे, ठीक नहीं है। अब भगवान ने अनुमति दी है भिक्षुओं को कि जब तुमको डरावना मौका मिले, डरावने जगह हो, तो वर्षावास छोड़कर जा सकते हो। तो ये भंते जी लोग उस जंगल को छोड़कर, भगवान बुद्ध जी थी वहां गए, और भगवान बुद्ध जी ने पूछा कि तुम वर्षावास के बीच में कैसे आ गए? तो कहते हैं भगवान, वहां तो बड़ा अजीब है, वहां कटे हुए सर दिखाई देते हैं, शरीर दिखाई देते हैं, वहां पर भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। तो भगवान बुद्ध भी बुद्ध जी बोलते हैं, कोई नहीं, तुमने वर्षावास वहां ग्रहण किया है ना, अब जाओ वहां जाकर रुको करके। तो इनको डरते डरते जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते जाने से पहले कि देखो, वहां जाने से पहले तुमने क्या करना चाहिए? मैत्री करनी चाहिए। ये कोई दूसरों के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा ही ये किया गया काम है। तो कैसे करोगे? तो करणीय मित्त नाम का सूत्र है। तो करणीय मित्त सूत्र को जंगल में जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले तुमको बोलना है। जब तुम ये कहोगे तो तुम सारे देवताओं के प्रति, वहां जंगल में जो जो रहते हैं उनके प्रति मैत्री करोगे। अब जब मैत्री करोगे तो मित्र को भी हानि पहुंचाता है क्या? नहीं पहुंचाता है। तो मैत्री करो करके बोलो। फिर ये उपासक धीरे धीरे, पहले तो अपना खुद का लाना कम कर देते हैं, उसके बाद में ये लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, क्योंकि देवता लोग अनुमोदन करने लगे, खुश होने लगे कि ये दान धर्म हो रहा है। तो भगवान ने क्या बताया कि ये जो शरीर है, अपने शरीर को कैसे देखो? तो ये शरीर मिट्टी का है, टूटना स्वभाव है ना, अभी ये है, इसको इसके प्रति ऐसा मन नहीं। और अपने मन को मजबूत बनाओ, उस जगह को छोड़कर मत जाओ, उसको वहीं पे रखो। तो भंते जी लोग भगवान से उपदेश लेकर जंगल में गए। जंगल में जाने से पहले भगवान बुद्ध जी ने क्या किया? ये भिक्षुओं ने, 500 भिक्षुओं ने क्या किया? रास्ते में खड़े होकर करणीय मित्र सूक्त का पाठ किया। अब जब करणीय मित्र सूक्त का पाठ किया तो क्या हुआ? सब देवताओं को बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई, सारा सुख सुविधा से हुआ। तब ये सब लोग आते हैं भंते जी को निमंत्रण, भंते जी आप यही रहेंगे, आपके कारण ये बहुत खुश हो रहे हैं करके, तो आनंदित हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो बाकी सारी चीजें है ना, इसको अपने शरीर को मिट्टी के बर्तन की तरह देखो करके बताया है। इसका स्वभाव क्या है? टूट जाना, बिखर जाना। मिट्टी के हर बर्तन टूट जाएंगे कि नहीं? 10 साल रखा रहे, 20 साल रखा रहे, 40 साल रखा रहे, 100 साल रखा रहे,
टूट जाना मिट्टी का स्वभाव है कि नहीं, तो वैसे टूट जाएंगे। फिर क्या करना है, तो जिस तरह से नगर, शहर जो होता है ना, वो शहर जैसे चारों तरह की दीवारों से बंधा हुआ है, वैसे ही अपने शरीर की सुरक्षा करो, अपनी आंखों की, नासिका की, जिह्वा की, कान की, शरीर की और मन की सुरक्षा करो। जब तुम सुरक्षा कर लोगे, तब ध्यान करते हुए, विपस्सना आदि समथ साधना का अभ्यास करते हुए तुमको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो ये भिक्षु लोग भगवान का उपदेश सुनकर जंगल जाते हैं, जंगल के किनारे बैठते हैं, और किनारे पर बैठकर ये भंते जी लोग करनीय मित्त सुत्त को बोलते हैं। तो बोलते हैं तो हमारे जैसे अभी बोलना है करके नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं, तो एक एक शब्द अर्थ सहित बोलते हैं। जैसे पाली भाषा हमारी भाषा है क्या? नहीं, हमारी भाषा हिंदी भाषा है ना। किसी की मराठी होगी, तो उसमें बोलना सहज होता है ना। वैसे ही देवताओं की जो भाषा है, देवता जिसमें बोलते हैं वो दिव्य स्वरूप से बात करते हैं, तो उनकी भाषा बड़ी गतिशील होती है। तो ये जो भंते जी लोग है ना, तो वो उस भाषा में अ, जब करनी में तो सूत्र बोल दिए, तो हुआ ऐसा कि बिल्कुल पूरा का पूरा जंगल के लोग जो है बड़े शांत हो गए। सारे देवता लोग उसमें शांत हो गए। शांत होने के बाद हुआ ऐसा कि जब भंते जी लोग अंदर गए, तो पूरा का पूरा देवताओं को, अब वो करने में तो शुद्ध पाली में था तो उनको समझ में आ गया। अब वो पाली में समझ में आया तो हुआ ऐसा कि सारे देवता शांत शांत हो जाने के कारण हुआ कि उनके मन में भंते जी लोगों के प्रति प्रेम जागा, मैत्री जागी। और फिर सभी देवता लोग आए, नजदीक में आए, भंते जी लोगों के पात्र मांगा, चिवर मांगा, कहा भंते आप 3 माह तक यही वर्षावास करो। तो हमको ये देखना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध जी, ये जब ये भिक्षु लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से वहां पर पूरा का पूरा धर्म का अभ्यास करते हैं। धर्म का अभ्यास कर कर जिस कार्य के लिए वहां जाते हैं, उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, यानी अरहंत फल को पाते हैं। तब उससे पहले भगवान बुद्ध जी एक बार फिर पूछते हैं कि भिक्षु, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, अभी पहले जैसी बाधा तो नहीं हो रही कि देवता कटे सर दिख रहे हैं, ऐसा कुछ? तो कहते हैं, नहीं भगवान, अब हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि करनीय में तो सूत्र का पाठ किया है। तो बच्चों, तुमने क्या करना चाहिए? करनीय में तो सूत्र का पाठ याद कर लो। करनीय में तो सूत्र बहुत अच्छे से याद कर लो। उसका मतलब क्या है, उसको याद कर लो, तो तुमको बहुत अच्छा रहेगा। तब भगवान बुद्ध जी भिक्षु लोगों को ये गाथा जो बोले ना, वो गाथा उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं। और इस गाथा के कारण उन भिक्षु लोगों का सारा तकलीफ जो है, दुख जो है, वो दूर हो जाता है, निर्वाण का रास्ता खुल जाता है। तो इसीलिए बच्चों, तुमको भी अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, और करने में तो सूत्र को भी याद करना चाहिए। पहले तो तुमको बुद्ध वंदना जो है ना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, सातों बुद्धों के नाम, और उसके बाद बोधि वंदना याद कर लेनी चाहिए। पश्चात ये जो करनी में तो सूत्र है, इस सूत्र को भी पूरा याद कर लो, तो तुम लोगों का बहुत कल्याण होगा, मंगल होगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखो। तो भगवान ने कहा है, ये शरीर जो है किसकी तरह है? बर्तन की तरह है। मिट्टी का बर्तन है ना, ये टूट जाता है। और इस बर्तन की अच्छी तरह से जांच कर लो कि ये मिट्टी का बर्तन टूटने के स्वभाव वाला है। उसके बाद में जिस तरह से नगर के चारों दिशाओं में दीवार बनी होती है, सुरक्षा का घेरा बना होता है, वैसे ही अपने मन को भी पापी अकुशलों से घेरा बांध लो। प्रज्ञा नाम का शस्त्र लेकर मार के साथ युद्ध हो जाए, तो जब तुम जीत जाओगे, तो जीतने के बाद भी धर्म के अनुसार आचरण करते रहो करके इस गाथा में भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। ठीक है? इतना समझ में आया क्या कथा? छोटी सी कथा है। क्या बताएं कथा में? कि जब भी कोई दिक्कत हो, मनुष्य की दिक्कत हो, देवताओं की दिक्कत हो, तो करना क्या चाहिए? करनीय में तो सूत्र बोलना चाहिए। तो करनीय में तो सूत्र कब बोलना चाहिए? जब विपत्ति आ जाए तब बोलना चाहिए, कि पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए? पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। भगवान ने कहा ना, जंगल में जाने से पहले करनीय में तो सूत्र बोलो। करनीय में तो सूत्र का मतलब होता है मैत्री का ध्यान, मैत्री को प्राप्त कर सकते। ठीक है? तो उसको ध्यान में रखो, और अच्छी तरह से इन सूत्रों को याद कर लो। अभी छुट्टियां चल रही थी या चल रही होगी,
तो इन छुट्टियों के दिनों में धर्म को अच्छी तरह से याद करके जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, वैसे वैसे धर्म को अच्छी तरह से सीखते ही जाना है, धर्म छोड़ नहीं देना है। यदि तुम बच्चों में से किसी को तकलीफ हो कि अब मुझे नहीं मन लगता, मैं 13-14 साल का हो गया हूँ, 15-16 साल का, अब मैं जवान हो गया हूँ, ऐसा सा किसी को लगे ना मूछ वूछ निकाल कर, तो उन्होंने किससे बात करनी चाहिए? भंते जी से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए भंते जी मेरा मन नहीं लग रहा धर्म में, अब मैं क्या करूं? तो भंते जी से बात करने के बाद तुम्हारा धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो। इतना आज के लिए काफी है।